भरतपुर के बयाना ब्लॉक के गांव पीलूपुरा में रविवार को आयोजित गुर्जर समाज की महापंचायत में परमाल सिंह गुर्जर ने घोषणा की कि समाज की अगली महापंचायत 29 जून को दौसा जिले के सिकंदरा में आयोजित की जाएगी। हालांकि आरक्षण समेत विभिन्न मांगों पर सरकार द्वारा सकारात्मक जवाब दिए जाने के बाद ये महापंचायत समाप्त कर दी गई थी, लेकिन कई युवाओं की मांगे मसौदे में शामिल नहीं होने के कारण असंतोष भी सामने आया। गुर्जर आंदोलन में शहीद हुए रूप नारायण के बेटे को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली, उनकी पत्नी और बेटे धरने पर बैठे हैं। दूसरी मांग एमबीसी के 372 पदों पर रीट भर्ती में नियुक्ति न होना है। इन दोनों मांगों को लेकर दौसा जिले के सिकंदरा में महापंचायत आयोजित की जाएगी। राजधानी जयपुर में विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर और CTPL.IO के सहयोग से आयोजित VGU जयपुर जॉब फेयर 2025 ने रविवार को RIC मानसरोवर में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की। 3200 से अधिक छात्रों की भागीदारी वाले इस रोजगार मेले में 1664 छात्रों को रोजगार मिला, जिसमें से 1340 को मौके पर ही ऑफर लेटर जारी किए गए। यह आयोजन न सिर्फ VGU के छात्रों के लिए बल्कि राज्य भर के लिए अन्य कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए भी खुला रखा गया था। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, फार्मेसी और मीडिया, हॉस्पिटलिटी समेत कई क्षेत्र में छात्र इसमें शामिल हुए। 100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने हिस्सा लिया। वहीं वीवो जैसी कंपनी शामिल थी। पूरी प्रक्रिया डिजिटल थी। स्किल्स मैपिंग, इंटरव्यू शेड्यूलिंग से लेकर चयन तक सब कुछ तकनीक आधारित था। Hello, I'm Dr. Praveen Chaudhary. I'm the Registrar of Vivekananda Global University, Jaipur. Our university has organized this job fair today. This is a regular feature, almost annual feature for our university. I'm very happy to share that today, in today's event, almost about 100 HRs have participated, and almost about 2,000 students have already been interviewed by various HRs. It has been a successful event today, and I wish the maximum number of students get placed, because the very motto of our university is that we'll make you employable. When the student joins, we tell them that we'll make you employable, and employability is, of course, getting a placement is one of the employability criteria, but a lot number of students also go into entrepreneurship, but majority of them get placement. So the fair has been really successful, and my real heartfelt thanks to all the HRs who have come here to place our students, and my best wishes to the students who have come for placement. Thank you so much. Here Vivekananda Global University organized this Jaipur Job Fair today, where more than 3,000 students have registered for this job fair, and more than 100 companies participated here for this job offer. Approximately 50 tech companies are there, and almost the student get 2-3 offers also. Approximately 2,000 students are placed today in this job fair. This is open for all engineering and other MBA and management colleges of the Jaipur apart from the VGU. Thank you. तिमरी के प्राचीन कोकरी माता मंदिर परिसर में शनिवार को पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने पशुपालकों के साथ चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पशुपालन विभाग की योजनाओं की जानकारी दी और जमीनी स्तर की समस्याएं सुनी। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि विभाग हर पशुपालक के साथ खड़ा है और समस्या का प्राथमिकता से समाधान करेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधायक भैराराम सियोल ने तिमरी क्षेत्र की ग्राम हटाकर भूमि को गौशाला के नाम आवंटित किया और तिमरी की प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय को बहुउद्देशीय केंद्र में बदलने की भी बात कही। सिरोही से खबर, जहां राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े अपने 2 दिवसीय सिरोही प्रवास के दौरान शुक्रवार रात को सांसद लुम्बाराम चौधरी के गांव वाडेली पहुंचे, जहां पर उनका सांसद के परिजनों व ग्रामीणों ने राजस्थानी अंदाज में साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। सांसद के स्वागत से राज्यपाल काफी गदगद हुए। राज्यपाल यहां बिल्कुल देसी अंदाज में दिखे। वो चारपाई पर बैठे और ग्रामीणों से मिलकर गदगद हो गए। खबर श्रीगंगानगर के पदमपुर से, जहां पदमपुर तहसील के कस्बे बिंजवाला में बड़ी संख्या में किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर सभा की। धान मंडी में अखिल भारतीय किसान सभा के तत्वाधान में किसानों की कुर्की सहित अन्य मांगों को लेकर सभा का आयोजन किया गया। सभा में साजनवाला गांव के किसान रामरख बावरी की जमीन नीलामी पर विरोध जताया व नीलामी रद्द करने की मांग की।
सभा में मुख्य वक्ता भादरा के पूर्व विधायक बलवान पूनिया ने केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खेती पर चौतरफा खतरा मंडरा रहा है। सिंचाई के लिए पूरा पानी नहीं मिल रहा, नकली खाद व नकली बीज किसानों को महंगे दामों में बेचा जा रहा है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि वो रामरख बावरी की जमीन पर कब्जा किया गया तो 2 दिनों में जिले में किसानों की लड़ाई तेज कर दी जाएगी। आज सज्जनवाड़ा गांव का किसान रामरख, जिसकी जमीन डीआरटी कोर्ट ने ऑनलाइन नीलाम कर दी थी, उस नीलामी के बाद आरडब्ल्यूए का स्टे था जो पिछले दिनों टूट गया। उसके बाद उस जमीन पर जिसने नीलामी में छुटवाई थी वो बैंक का ही कार्मिक था, जिसने गलत तरीके से छुटवाई और उस जमीन में 42 लाख कर्ज के चक्कर में 18.5 बीघा जमीन नीलाम कर दी। उस जमीन पर कब्जा संबंधित आदमी का नहीं हो, इसके विरोध में आज की किसान पंचायत। और मैं कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। जो किसान ऑनलाइन शब्द ही नहीं समझता, उसकी जमीन आप ऑनलाइन ले लो और लेने के बाद जबरदस्ती छीनने की कोशिश करो तो किसान सभा भारी विरोध करेगी, आपको जमीन में नहीं घुसने देगी और विरोध करेगी कि आप किसी किसान की जमीन ऑनलाइन नीलाम नहीं करें। आगे क्या रणनीति है सर, अगर बैंक प्रशासन ये नहीं बात मानता तो? लगातार संघर्ष जारी रहेंगे। क्यों नहीं मानेगा बैंक प्रशासन? किसान सभा जगह जगह धरना प्रदर्शन जुलूस करेगी, विरोध करेंगे हम। और ये मैं कहना चाहता हूँ, ये किसान को एकजुट होकर के लड़ना चाहिए, नहीं तो डीआरटी कोर्ट तो जयपुर में बैठती है। सर जयपुर का यहाँ से दूरी 450 किलोमीटर दूर है, कैसे किसान जाकर के पैरवी कर पाएगा? वहाँ के 2-2 लाख रुपए वकीलों की फीस कैसे किसान दे पाएगा? डीआरटी कोर्ट में कैसे पैरवी कर पाएगा? किसान पैसे चुकाना चाहता है, ये नहीं कि किसान पैसे खाना चाहता है। किसान पैसे चुकाना चाहता है, पाई पाई का हिसाब करेंगे, लेकिन किसान को समय दिया जाए, किसान की फसल अच्छी हो उस साल हम पैसे जमा कराएं, ब्याज में छूट करी जाए। ये तमाम तरीके हो सकते हैं जिससे किसान से वसूली करी जा सकती है। तो सर किसान सभा की क्या मांग है कि नीलामी को निरस्त किया जाए? नीलामी को निरस्त करा जाए और किसान को समय दिया जाए। और किसान सभा विश्वास दिलाती है कि एक एक पैसा बैंक का हिसाब करके और किसान जमा करवाएगा, लेकिन गत नीलामी निरस्त करा जाए। वहीं श्रीगंगानगर के पदमपुर से गांव सावंतसर के पास सड़क पर एक पिकअप ने बैलगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना में 6 लोग घायल हुए, जिन्हें पदमपुर के अस्पताल में भर्ती कराया। मामला शनिवार रात 8 बजे का है। सूचना पर गमूड़ वाली पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक स्थानीय लोगों ने घायलों को निजी वाहन से अस्पताल भेज दिया था। पुलिस पिकअप को थाने ले आई। प्रत्यक्षदर्शी सावंतसर निवासी योगेश कुमार अनिल कुमार ने बताया कि बैलगाड़ी पर सावंतसर गांव के भंवरलाल व जगदीश लोहार का परिवार 11 IAS से लौट रहे थे। गांव से पहले सड़क पर बैलगाड़ी के पीछे से आई पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी। दुर्घटना से बैलगाड़ी सवार सभी जने घायल उछलकर गिरे व सभी को चोट आई। वहीं धमाका व चीख पुकार सुनकर लोग पहुंचे व घायलों को संभाला व पुलिस को सूचना दी। पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। राजस्थान सरकार के पूर्व राज्य मंत्री व अनुसूचित जाति के आयोग के सदस्य विकेश खोलिया रविवार को बालरवा पहुंचे, जहां उन्होंने महादेव आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित शिक्षक व प्रतिभावान विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम में उन्होंने विद्यालय के अध्यापक और होनहार विद्यार्थियों का सम्मान किया व सभी से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री महादेव महोदय विद्यालय की होनहार छात्रा उर्मिला तिगाया के घर भी पहुंचे। उल्लेखनीय है कि उर्मिला ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12वीं कला वर्ग में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया।